है। CNN के मुताबिक इंडिया ने अमेरिका को कॉल्स पे कॉल्स करके उनको मिन्नत समाजत की कि जनाब किसी तरह पाकिस्तान को रोक दो, हमारा बेड़ा गर्क हो गया। और एक दिन के अंदर 83 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट इंडिया से निकल गई। और आज सुबह को बिहार और यूपी के जितने भी मजदूर थे वो अपनी फैक्ट्रियां छोड़ के, स्टेट्स छोड़ के भाग गए। उन्होंने कहा हम यहाँ पे अनसेफ हैं, पाकिस्तान ने यहाँ पे ज़रूर हमला करना है। वहाँ पे कोई खबर आई थी उनके पास, उनका हमला करना है, हम मर जाएंगे, हम नहीं मरना चाहते। इस जंग के पीछे बड़े मुहर्रकात हैं। फिर सडनली अमेरिका एक्टिव होता है। अमेरिका एक्टिव होता है और इस्लामाबाद में बेस्ड एक अमेरिकन डिप्लोमेट जो हैं उन्होंने शटल किया फौरी तौर पे बिटवीन इस्लामाबाद एंड न्यू दिल्ली और एक नई डील ब्रोकर की। याद रखें ये वो वाली डील है जो 24 घंटे पहले अमेरिका कहता था हमने नहीं करनी, हमारी लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई हिंदुस्तान और पाकिस्तान की है, खुद लड़ लें, खुद फैसले कर लें। थोड़े दिन पहले जब अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से ये बात की गई थी तो उन्होंने कहा कि they've been fighting for 1500 years, they've had disputes for very long now, they can surely sort it out themselves। अमेरिका को इंटरेस्ट नहीं था। अमेरिका को दो रीजंस की वजह से इंटरेस्ट नहीं था। एक तो वो भारत को सबक सिखाना चाह रहा था कि जनाब भारत ने पूरा यूरोप का इक्विपमेंट खरीदा था और अमेरिका की सबसे बड़ी डिफेंस इंडस्ट्री है, क्वाड ग्रुप का मेंबर है भारत। अमेरिका चाहता था कि 900-950 बिलियन डॉलर के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है उसमें से कुछ खर्च हों, F-35 ले, पेट्रियट मिसाइल्स ले। भारत जो है फ्रेंच राफेल ले रहा था, रशियन S-400 ले रहा था, ब्राह्मोस ले रहा था, अमेरिका से नहीं ले रहा था। तो पहली जंग हुई जिसमें चाइनीज इक्विपमेंट और यूरोपियन इक्विपमेंट आमने सामने था और यूरोपियन इक्विपमेंट जो है वो अब कबाड़िए खरीद रहे हैं, बाकायदा कबाड़िए खरीद रहे हैं। और उसके बाद जो है अब उनको नानी याद आ गई, उन्होंने वहां जाना था। और दूसरा उनको फायदा यह था अमेरिका को कि जनाब अगर पाकिस्तान को खुदा न खास्ता मार पड़ती है तो पाकिस्तान को सॉर्ट आउट करना उनके लिए बड़ा आसान हो जाएगा कि जो उन्होंने बातें इनसे मनवानी है स्पेशली विज़-अ-वी चाइना वो मनवा लें। अल्लाह ताला ने जो हौसला हिम्मत इस कौम को दिया, और मैं इसलिए कौम की बात कर रहा हूँ कि 3 दिन तकरीबन 60 शहरों में पाकिस्तान के हिंदुस्तान और इजराइल के ड्रोन्स जो हैं वो अपनी तरफ से खौफ व हिरास पैदा करने की कोशिश करते रहे और पाकिस्तान में कोई भी उनसे खौफजदा नहीं हुआ। अलार्म थे लोग, अलार्म थे। पहले ड्रोन गिरने के बाद लोगों को समझ आ गई कि ये क्या है और हम क्या कर सकते हैं। उसके बाद लोगों ने उसके ऊपर, देहातियों ने शॉर्ट गन से फायरिंग करनी शुरू कर दी। 2 मंचले जो थे वो ड्रोन से रेस लगाना शुरू हो गए। मैंने उनकी वीडियो देखी, वो व्हीलियां मार रहे थे, ड्रोन आगे जा रहा है वो पीछे व्हीली मारते हुए जा रहे हैं। ये पाकिस्तानियों का जज्बा है। लेकिन जब 3 घंटे के लिए आज न्यू दिल्ली में 350-400 पाकिस्तान के ड्रोन्स गए हैं तो चीखें निकल गई हैं। इतनी भगदड़ मची है कि 40 लोग उस भगदड़ में मर गए। और उसके बाद उन्होंने कहा पता नहीं क्या हो गया, हमारे ऊपर अब एटमी हमला होने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान ने धमकी तो दी भी थी। बहरहाल इस जंग में बहुत कुछ हुआ इस जंग में, लेकिन अल्लाह ताला ने अफवाज पाकिस्तान को और पूरी पाकिस्तान कौम को सुरखरू किया। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको नहीं पता कि क्या हुआ। वो क्या चीज़ें थी वो आज इस प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। मेरे साथ है शाहिद अहमद खान, अमेरिकन गवर्नमेंट से इनका ताल्लुक है, यूएस स्टेट डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, डेमोक्रेटिक पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, वैसे दोनों की तरफ हैं। और मेरे साथ है मारिया सुल्तान, हमारी दिफाई तज्जियाकार हैं, किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। शी इज़ ब्रिलियंट इन एनालिसिस एंड आई लिसन टू हर, क्योंकि मैं सीखता हूँ उनके तज्जियों से। तो आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले शाहिद अहमद खान साहब, वंस अगेन आपने हमें लेट डाउन किया। अमेरिका हैज अ हिस्ट्री ऑफ लेटिंग डाउन इट्स एलाइज एंड यू डिड इट वंस अगेन। कल तक आप कह रहे थे ये आपकी लड़ाई है, लेकिन आज जब आपने देखा कि हिंदुस्तान को इतनी जूतियों से मार पड़ी है उसको बकायदा, तो आपने कहा नहीं सीज फायर कर लो भी। बशीर साहब बहुत बहुत शुक्रिया मुझे अपने प्रोग्राम में लेने का। बिट ऑफ ए करेक्शन, आई डोंट रिप्रेजेंट द यूएस गवर्नमेंट, व्हाटएवर, आई मीन मेरे लिए आप ही हैं। आई सर्व्ड इन द यूएस गवर्नमेंट टिल जनवरी और आई वाज एडवाइजर टू द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, बट अब मैं नहीं हूँ एज अ प्राइवेट सिटीजन। आप जो कह रहे हैं, देखिए पहले तो आप इसको देखिए कि अमेरिका का रोल दुनिया में अभी एक ऐसे लगता था कुछ अर्से पहले तक दैट देयर इज नो वर्ल्ड ऑर्डर, राइट? इवेंचुअली व्हाट हैपेंड? इवेंचुअली America intervened and this thing happened. Why? America intervened Why? because America didn't want to continue the war. Why? Why war? इंडिया को मार पड़ रही थी ना। अगर यही मार पाकिस्तान को पड़ रही होती तो नहीं आना था। That is not true. That is not true. देखो इसे वो फ्लैश पॉइंट जो ये करते हैं ना टीवी पर आकर इस किस्म की बातें करती हैं,
very irresponsible statement. 3 दिन जब We hear from पाकिस्तान both में sides. फायरिंग होती रही है, जी। जब पाकिस्तान में मिसाइल्स आई हैं, सिटीजन्स में शहीद हुए हैं, बच्चे मारे गए हैं, औरतें मारी गई हैं, हमारे हर शहर में ड्रोन्स फिरे थे, तब तो डी वैंस को और डोनाल्ड ट्रंप को ख्याल नहीं आया था। मुबशर साहब, आप ये बताएं, ये सारा कुछ करने के बाद आप क्या आउटकम चाहते थे इस वॉर का? मैं- और क्या अचीव करना मैं चाहते थे? चाहता था आपका मतलब वंस एंड फॉर पाकिस्तान ऑल क्या नरेंद्र चाहते थे? मोदी जो है आइंदा कभी पाकिस्तान की तरफ उंगली ना उठा सके, तो वो हो उंगलियां गया, तोड़ दें। हो गया, व्हाट एल्स? हो गया, हो गया, ऑफ कोर्स। अब नहीं उठा सकेगा। पाकिस्तान ने एग्रेशन नहीं दिखाया। देखिए, पाकिस्तान ये बहुत अरसे के बाद ये ऐसे हुआ है कि पाकिस्तान ने पूरी दुनिया को एक रिस्पॉन्सिबल फेस दिखाया है। इन्होंने बिल्कुल प्रोएक्ट, इन्होंने किसी इस किस्म का कोई ऐसा एक्शन नहीं लिया जिससे ऐसे लगे नीचे को जैसे एग्रेसिव है ये और नॉट वेल थॉट ऑफ। इवन द एजेंसीज हु आर टॉकिंग ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, वेरी सोबर, वेरी सोबर। और जिस तरह से उन्होंने इसको मैनेज किया, और लेकिन इन द एंड व्हाट हैपेंड? इन द एंड पाकिस्तान सुरखरू हुआ इसमें, राइट? अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान ने अपनी जो एक कैपेबिलिटी, वैसे पता है, फोर्स, मैं एक बात कहूं, अपनी आपको दुख तो नहीं होगा? नहीं, मुझे अब तो आपकी बहुत बातों का दुख होता है। कहीं मैं आपको ये बताऊं कि पाकिस्तानियों को चाइना की सपोर्ट याद रहेगी, जिस तरह चाइना खड़ा रहा है। चाइना को भी पाकिस्तान की सपोर्ट याद रहेगी। हाँ, अच्छी बात है। डॉक्टर मारिया सुल्तान, वेलकम टू। क्या नाम है उनकी कंपनी का? डेंगजू, वेंगडू। उसके शेयर्स 40, डोंगजू, उसके शेयर्स 40% ऊपर चले गए। रफाइल जो है कबाड़ियां ले रहे हैं, रफाइल कबाड़ियां ले रहे हैं। दैट्स ट्रू। फ्रेंच गवर्नमेंट वांट्स टू गेट द रिमेनिंग रफाइल्स बैक। सो गो अहेड। आप नहीं, मुझे बताएं अपना, आपको पता है ना कि S-400 का क्या हाल करा दिया आपने, ब्राह्मोस का क्या हाल करा दिया? आपको मैं ये बताना चाहता हूँ, टॉयज नीड बॉयज एज वेल। So it's not the platform. That's true. It's not on the platform. That's आपके true. पास कोई भी चीज हो, if you are not coordinated, if you are not doing the right thing, then Rafael can do much. आपको मैंने कितने दिन पहले कहा था कि पाकिस्तान विल whip इंडिया? कितने पहले कहा था, कितने कॉन्फिडेंटली कहा था मुझे। और कल भी हमारी ये बात हुई थी। जी। कल दोपहर को मैं, आप, शामी साहब वगैरह हम सारे बैठे हुए थे, तो खबरें आ रही थी कि पाकिस्तान के प्लेन्स गिर गए और वो पायलट पकड़ा गया। मैंने कहा फेक न्यूज़ है। मैंने सुनते ही कहा था ये फेक न्यूज़ है। क्यों? पाकिस्तान ने सॉट ही नहीं की थी। जब अटैक ही नहीं किया था तो उसको कंफर्म करने की कोई गुंजाइश नहीं थी। बट बशीर साहब, ये जो वॉर है ना, जो हम ज़मीन पर देखते हैं, ये अब ज़मीनी वॉर नहीं रही। नहीं है। देखिए, ये वॉर इज़ फ्रॉम द स्काइज, वॉर इज़ फ्रॉम द स्पेस। Whoever dominates the space will win the war. राइट, In the end, this is what is going to happen. राइट। एंड चाइना के पास स्पेस में डोमिनेंस है इस वक्त, उतनी नहीं है जितनी अमेरिका के पास है, ऑफ कोर्स, लेकिन चाइना के पास आई कैन आर्ग्यू ऑन दैट। ना, वो तो मतलब वी कैन आर्ग्यू ऑन एनीथिंग, Yeah. बट यस, बट चाइना के पास इनफ है, विच प्रूव्ड हियर, राइट, विच इज प्रूवन हियर। क्योंकि जो BRVs इस्तेमाल हुए, तो वो तो जो उनको रिस्पांस टाइम शायद का, भाई राफेल को 9 सेकंड जिगरा भी चाहिए करने के लिए, स्किल भी चाहिए, ट्रेनिंग भी चाहिए, is true. एप्टीट्यूड भी चाहिए, अप्रोच भी चाहिए, So that's what happened, right? and so many departments have to sync together. So yes, of course. So this is what happened. मैं- Otherwise, Rafael 4. मैं कभी किसी दुश्मन को भी मैं उसको डिग्रेड नहीं करूंगा, मैं इंडिया की आर्मी को डिग्रेड नहीं करूंगा, कभी भी मैं ऐसी बात नहीं करूंगा, बट दे वर नॉट एडिक्वेटली ट्रेन्ड टू फेस अस, मैं ये कहूंगा। देखिए, पाकिस्तान इस वक्त जो है ना, कंटिन्यूस वॉर, एवरी डे बैटल हार्डन्ड है। इट इज राइट। 43 years. इसको इस तरह से आप देखें ना, वॉर अगर राइट पे हो रही थी तो दे हैव टू शिफ्ट टू द लेफ्ट, सो बेसिकली जस्ट टर्निंग फ्रॉम द अदर साइड एंड make the things happen the same way they are making it happen all along since last many years. Dr. Maria Sultan, welcome to our situation room. I have to put a scenario to you, across to you. क्योंकि मैं शाहिद अहमद खान साहब की बात से एग्री नहीं करता। मैं क्यों नहीं करता? आप मुझे एजुकेट करें, आप हमेशा एजुकेट करती हैं। देखिए, 2 साल से रशिया और यूक्रेन की जंग हो रही है और यूक्रेन के पास टोटल अमेरिकन आर्म्स और आर्मामेंट है, यूरोपियन इक्विपमेंट है, यूरोपियन आर्मामेंट है। रशिया सेकंड वर्ल्ड पावर है, आई मीन छोटी है, बड़ी है, बट इट्स अ वर्ल्ड पावर।